हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि अपने पास अगर 100 के आसपास नंबर हों तो उनका स्क्वायर कैसे करेंगे। आज अपन देखने वाले हैं कि अगर 100 के आसपास कोई नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ठीक है। जैसे मान लो आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर नहीं, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन करना है 92 और 98 का। ठीक है, जैसे 92 और 98 को मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है। तो ये 100 से कितना कम है? ये 8 कम है। और ये कितना कम है? ये 2 कम है। ठीक है, कम है तो अपन माइनस लगाते हैं ना। जैसे स्क्वायर में देखा था अपन ने, अगर कम है तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर 8 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 16 भाई। -8 और -2 है तो कितना हो गया? -16, सॉरी +16। ठीक है। अब 92 में से चाहे 2 घटा लो, चाहे 98 में से 8 घटा लो, चाहे इसको घटा लो इसमें से, चाहे इसको घटा लो इसमें से, 90 ही आएगा। ठीक है। तो 90 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चाहे 92 में से 2 घटाएं 90 आएगा, 98 में से 8 घटाएं तो भी 90 ही आएगा। अब देखो, बेस अपने पास में 100 है तो दो संख्याएं चाहिए अपने को स्लैश के राइट में। ठीक है, दो संख्याएं आ रही है तो 92 इंटू 98 कितना आ गया? 9016। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देखते हैं कि 88 और 98 को मल्टीप्लाई करना हो। 88 एंड 98। तो 88 100 से कितना कम है? 12 कम है। और 92 कितना कम है? 2 कम है। ठीक है। तो ये स्लैश लगाया मैंने। -12 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +24। अब चाहे 88 में से 2 घटाओ, चाहे 98 में से 12 घटाओ, 86 ही आएगा। ठीक है, चाहे किसी को भी किसी में से घटा लो, क्रॉस में सेम ही आएगा आंसर। तो 88 इंटू 98 कितना आ गया? 8624। क्लियर? अब देखो, मान लो आपको मल्टीप्लाई करना हो, कोई दो संख्या ले लेते हैं अपन। जैसे 78 और 97 ले लिया अपन ने। ठीक है। तो 78 कितना कम है 100 से? 22। और 97 कितना कम है? 3 कम है। ठीक है। तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया, स्लैश के राइट में कितना आ गया? 66। और 78 में से 3 घटाओ, चाहे 97 में से 22 घटाओ, कितना आएगा? 75। तो ये कितना आ गया? 7566। आई थिंक क्लियर है ये आपको। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 67 को और 97 से। ठीक है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि, मान के क्या चलते हैं, 67 जो है वो 100 से कितना कम है? 33 कम है। और 97 कितना कम है? 3 कम है। ठीक है। तो -33 और -3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 99। अब 67 में से 3 घटा लेते हैं, कितना बच गया? 64, जो कि इजी रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया? 6499। ठीक है। ये तो तब तक की बात है जब अपने पास में दो संख्याएं आ रही हैं, इसमें भी आ रही हैं, इसमें भी आ रही हैं। अगर ये नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाए, जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 88 को और 91 से। ठीक है। तो 88 100 से कितना कम है? 12 कम है। 91 कितना कम है? 9 कम है। अब -12 को और -9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? प्लस का 108। अब 88 में से 9 घटाओ, चाहे 91 में से 12 घटाओ, हमेशा क्या आएगा? 79। ठीक है, 79। अब यहाँ पर अपने को, क्योंकि बेस जो है वो कितना है अपने पास में? 100 है। डबल जीरो लेके चल रहे हैं अपन। तो डबल जीरो लेके चल रहे हैं तो इधर दो संख्याएं रहेगी स्लैश के राइट में। इस एक को इधर ले जाओ। क्या करना है? इधर प्लस करना है इसको। तो क्या आ जाएगी? 79 + 1 8008। ठीक है। आई थिंक क्लियर है आपको कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो अब आप लोग कुछ इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे 56 को 98 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? ठीक है। और 25 को 99 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा?